हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। 14 तक ही हमको जाना है और 9th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं एचआर एनालिटिक्स के। जल्दी से देख लेते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है मेजरिंग एंड प्रिडिक्टिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। यानी कि अभी अपन ने ट्रेनिंग नीड की बात करी थी, अब ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस में। अच्छा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और दोनों विवादास्पद हैं। विवादास्पद इसलिए क्योंकि एक पास्ट का है, एक फ्यूचर का है। मेजरिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस का मतलब है कि ट्रेनिंग हो चुकी है और फिर हमको उसकी इफेक्टिवनेस मेजर करनी है, क्योंकि काम हो जाएगा, उसके एग्जाम दोगे, उसी के बाद तो मार्कशीट रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आप सबका आ गया है और आप सबका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ऐसा सुनने में मुझे मिल रहा है और मैं इससे दिल गार्डन हो गया है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्ट का मतलब क्या है कि आप अनुमान लगा रहे हो कि अगर मैंने कंपनी में ये वाली ट्रेनिंग करा दी तो इसके क्या बेनिफिट होंगे। तो मेजरिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस एक अलग क्वेश्चन बनेगा, याद रखना हमेशा एग्जाम में। और प्रिडिक्टिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस एक अलग क्वेश्चन बनेगा। दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, लेकिन अगर दोनों ओवरलैप में आ जाते हैं तो मिक्स करके लिखना है अपन को। अब मेजरिंग एंड ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, जैसे कि इसमें पिछली बार आया हुआ होगा, तो इस तरीके से दोनों चीज़ें मिला के लिखी हुई है। लाइक कि अगर हम एक एक करके बात करते हैं ना, ताकि आपको क्लियर होता जाए कि अगर मैं प्रिडिक्ट कर लूँगा कि पहले अपन प्रिडिक्शन पे बात कर लेते हैं। प्रिडिक्ट कर लूँगा कि ट्रेनिंग इतनी इफेक्टिव होने वाली, तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे पता चल जाएगी, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, सस्टेनेबल एडवांटेज मिलेगा, है ना। मोटिवेट कर सकूँगा मैं लर्नर्स को कि भाई ये कर लो, इससे बहुत फ़ायदा है ना। इसके बाद तो फिर मज़े ही मज़े है ना। फिर इम्प्रूवमेंट और उससे क्या होगा, एक कल्चर डेवलप्ड हो जाएगा लर्निंग का। और अगर मैं मेज़र करता हूँ, ये तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया, और मेज़र करने की क्या इंपॉर्टेंस है कि मैं ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस मेज़र करूंगा तो नेक्स्ट ट्रेनिंग कर रहा हूँगा तब मैं उसका अच्छे से इवोल्यूशन कर रहा हूँगा। ठीक है, जैसे कि अभी भी समझ में नहीं आया तो और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ आपको, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। ये हमारी ट्रेनिंग है। कोई भी हम ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं, मान लेते हैं हम कोई टेक्निकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं, कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, तो यहाँ होगा प्रिडिक्शन और यहाँ होगा मेजर। बंदा इधर से रहा है, याद रखना, किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो पहले आएगा प्रिडिक्शन कि ये वाली ट्रेनिंग हो जाएगी तो क्या क्या बेनिफिट है, ये वाली ट्रेनिंग हो जाएगी तो भैया हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ जाएगा, हमारे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इतना बढ़ जाएगा, मोटिवेशन इतना बढ़ जाएगा, कंपनी को इतना बेनिफिट हो जाएगा, इंडिविजुअल को इतना बेनिफिट हो जाएगा, डेवलपमेंट में ये रोल होगा, लीगल कंप्लायंसेस हम ये वाले फुलफिल कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है। और मेजर में जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी, एकम्प्लिश्ड हो जाएगी, तब हम इसकी इफेक्टिवनेस मेजर करेंगे। तब हम क्या चेक करेंगे, परफॉर्मेंस के कितना आउटपुट बढ़ा, लीगल कंप्लायंसेस हमने कितने फुलफिलमेंट करे, कितना कॉस्ट आया था और उसका कितना रिटर्न हमको मिल पाया, ये चीज़ें हम मेजर कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस पे बात होगी, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस पे बात होगी। बहुत सिंपल सी बातें हैं और पर बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। आई होप आपको समझ में आ गई हैं। अब आ जाते हैं लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इवोल्यूशन। अब लेवल्स कौन से हैं? अब क्रिक पैट्रिक साहब ने मॉडल्स दिए हैं कि कुछ लेवल्स इन्होंने बता दिए जिससे अपन ट्रेनिंग को इवेल्युएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन क्या रहा, उसकी लर्निंग क्या रही, उसका बिहेवियर क्या रहा, कि कैसे चेक करोगे भैया कितना अच्छा काम किया। पहले इतना 10 आउट यूनिट बनाता था, अब 15 यूनिट बना रहा है। अब लर्निंग कितनी हुई, पहले उसको इतना नॉलेज था, अब इतना नॉलेज बढ़ा, यानी कि उसका आउटपुट, उसका नॉलेज, ये 2 पॉइंट आ गए। नेक्स्ट, उसका बिहेवियर में कोई चेंज आया क्या, क्योंकि डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी में बिहेवियर में चेंज आता है। फॉर एन एग्जांपल, जब आप 12th में थे तब आपका डेवलपमेंट लेवल अलग था, और जब आपने ग्रेजुएशन करा तब आपका डेवलपमेंट लेवल अलग होगा, और जब आप MBA करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वो आपका बिहेवियर लेवल होता है। और नेक्स्ट, रिजल्ट पे तो अपन बात करते हैं। ये कुछ लेवल्स बता दिए, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। अब प्रिडिक्टिव के अंदर भी सेम है कि हम नीड का एनालिसिस कर रहे हैं, एंगेजमेंट एनालिसिस कर रहे हैं और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। डेटा एंड एनालिटिक्स, ठीक है, इसको अपन स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये एक्स्ट्रा में एड ऑन पॉइंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक आई होप दोनों ही एस्पेक्ट आपको समझ में आएंगे, प्रिडिक्शन और मेजर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब समझ में आ गया है, अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले क्वेश्चन पे मेरे साथ हमला बोलिए। जय हिंद।